नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिनका जीवन सच कहूं तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। सम्राट अशोक। ये एक ऐसी कहानी है जो भयानक क्रूरता से शुरू होती है और फिर करुणा के शिखर तक पहुंचती है। सोचिए जरा, ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शासक जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, वही इतिहास का सबसे महान शांतिदूत बन गया। चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अशोक के शुरुआती दिनों से, जब उनकी पहचान उनकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और उनकी कठोरता से थी। हाँ, तो अशोक थे तो मौर्य साम्राज्य के राजकुमार, लेकिन उनका स्वभाव इतना ज्यादा उग्र और तेज था कि लोग उन्हें चंड अशोक कहकर बुलाने लगे थे, जिसका मतलब होता है क्रूर अशोक। ये नाम ही उनके उस दौर के किरदार के बारे में सब कुछ बता देता है। तो हुआ ये कि जब उनके पिता राजा बिंदुसार गुजरे तो सिंहासन के लिए मानो एक खूनी जंग छिड़ गई। कहानियां तो यहाँ तक हैं कि अशोक ने अपने कई भाइयों समेत हर एक विरोधी को बेरहमी से रास्ते से हटा दिया और तब जाकर मगध का ताज अपने नाम किया। इस वजह से उनकी चंड यानी क्रूर सम्राट वाली छवि और भी पक्की हो गई। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस एक घटना पर जिसने सिर्फ अशोक की जिंदगी ही नहीं बल्कि भारत के पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था कलिंग का युद्ध। अपने साम्राज्य को और बड़ा और विशाल बनाने की चाहत में अशोक ने ईसा पूर्व 261 में एक बहुत बड़ी सेना लेकर कलिंग पर चढ़ाई कर दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। इस युद्ध में जो तबाही मची उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसने इसे भारतीय इतिहास के सबसे खौफनाक और खूनी युद्धों में से एक बना दिया। और ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती थी। सोचिए, लाखों लोग या तो बुरी तरह जख्मी हो गए या फिर हमेशा के लिए बेघर हो गए। कलिंग की जमीन पर हर तरफ बस तबाही और मातम ही मातम था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़े अंधेरे से ही सबसे तेज रोशनी निकलती है। इसी विनाश के बीच से एक बहुत बड़े बदलाव का जन्म हुआ। ये वो पल था जब चंड अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। जब अशोक ने अपनी आंखों से उस मैदान को देखा, लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग, तब उन्हें अपनी ये जीत नहीं लगी। उन्हें अंदर तक एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी विजय मान रहे थे वो असल में इंसानियत का सबसे बड़ा विनाश था। और बस उस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नए दर्शन को अपनाया जिसने उनकी बाकी की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस गहरे पछतावे के बाद अशोक ने शांति की तलाश में बौद्ध धर्म को अपना लिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उन्होंने धम्म के सिद्धांत को फैलाना शुरू किया। अब ये धम्म क्या था? बहुत सरल शब्दों में कहें तो अहिंसा मतलब किसी को भी दुख न पहुंचाना, करुणा मतलब हर जीव के लिए दया का भाव रखना, और मानवता मतलब एक नैतिक जीवन जीना। लेकिन अशोक सिर्फ खुद नहीं बदले, वो चाहते थे कि उनका ये संदेश, ये बदलाव सदियों तक जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने धम्म के इन संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर खुदवा दिया और उन्हें अपने पूरे विशाल साम्राज्य के कोने कोने में लगवा दिया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके और समझ सके। और जानते हैं, अशोक की ये विरासत आज भी हमारे साथ है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। उनके बनवाए अशोक स्तंभ और खास तौर पर सारनाथ का वो सिंह शीर्ष जिसमें 4 शेर बने हैं, वही तो आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये हमें हमेशा उनकी शांति और एकता की सीख की याद दिलाता है और हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। जरा सोचिए, उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ। और अब इतने बड़े साम्राज्य पर तलवार के दम पर नहीं बल्कि शांति और धम्म के नियमों से राज हो रहा था। तो आखिर में अशोक की कहानी से हम क्या सीखते हैं? उनकी विरासत सिर्फ कुछ स्तंभों या प्रतीकों तक ही तो सीमित नहीं है। उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि दुनिया को जीत लेना उतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात है खुद पर विजय पाना, अपने गुस्से पर, अपनी नफरत पर, अपनी हिंसा पर।
और एक क्रूर चंड अशोक से एक महान शांतिदूत बनने का उनका ये सफर इसी आत्मविजय का सबसे